बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, हम सब अपने परिवार में जब चाहे भागवत कराएं, चाहे रामायण करवाएं, चाहे कोई भी अन्य कथा चर्चा करवाएं, तो सर्वप्रथम हम सब गुरु की महिमा को गाते हैं। और गुरु का मंत्र की महिमा का यह श्लोक प्राय सबको याद होगा। तो हम सब श्रवण करते हैं। और श्रवण करने से पहले यदि मेरे इस वीडियो को देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा रहा। तो हम सब कहते हैं गुरु की महिमा में, अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या कह रहे हैं? अखंड मंडल आकारम। हम सब जानते हैं अखंड का मतलब क्या होता है, जो कभी खंड न हो, कभी विभक्त ना हो, कभी जो दो टुकड़ा ना हो, उसको कहते अखंड। तो मंत्र में क्या कहा गया है? अखंड मंडल आकारम। जो परमात्मा अखंड है, उसका मंडल मतलब होता आकाश, धरती, दसों दिशा क्या है? अखंड हो। उस परमात्मा का आकार भी कैसा है? अखंड है। अखंड मंडल आकारम, तीनों को मिलाकर क्या कहते? अखंड मंडलाकारम। जिस परमात्मा का अखंड घर है, अखंड रूप है, ऐसे परमात्मा अपने दिव्य धाम में चराचरम व्याप्तमेन चराचरम, चाहे जो दिखने वाला हो चाहे न दिखने वाला हो, सब पर परमात्मा का ही प्रकाश है। अब जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का हम उदाहरण के तौर में ले लें, तो तुलसीदास जी कहते हैं जो परमात्मा हम मानते हैं अखंड अविनाशी, और यहाँ के परमात्मा कैसे हैं? शंभु बिरंची विष्णु भगवाना उपजहि जास अंश तेनाना। कह रहे हैं ब्रह्मा जी, भगवान शिव शंकर, भगवान नारायण विष्णु आदि नारायण, ये सब क्या होते हैं? ये उपजने वाले हैं। और जो उपजता है मतलब प्रकट होता है, और जो प्रकट होगा, जो पैदा होगा, एक दिन उसका समय आने पर उसका मृत्यु भी होगा। इस कारण से हे प्यारे, हम सब थोड़ा अपने बुद्धि से विचार करें। परमात्मा ने हमको बुद्धिमान बनाया है कि हम जिसकी आराधना कर रहे हैं, क्या वो अखंड अविनाशी हैं? और श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, वर्षपूग सहस्त्रांते तदंडमुदकेश्यम काल कर्म स्वभावस्थो जीवम जीवयत। 1000 वर्ष तक एक बहुत बड़ा अंडा निर्जीव रूप में तैरता रहा। जब अंडा फूटता है तो उससे एक पुरुष पैदा हुआ, जिसका नाम पड़ा आदि पुरुष। और पानी में अपना घर निवास बनाने के कारण से उसको क्या कहा गया है? नारायण। जिसका घर पानी में है उसका नाम है नारायण। और वही नारायण कहते हैं एको अहम बहुश्यामि। तो नारायण खुद हिरण्यगर्भ अंडा से पैदा हुए, और हिरण्यगर्भ अंड से पैदा होने पर ही जब उन्होंने एको अहम बहुश्याम की कल्पना किया, तब वो ही ब्रह्मा विष्णु महेश बने। तो कहने का तात्पर्य है, हम जिसको अखंड मानते हैं वो अखंड नहीं है। आप हर शास्त्र पुराण को देख लीजिए, देवी भागवत में भी कहा गया है, ब्रह्मा विष्णु रुद्रः क्रमशः भवन्ति। ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी क्रमशः मतलब प्रकट होना, बढ़ना, लय हो जाना, इनका चक्कर बार बार चलता रहता है। ब्रह्मा विष्णु रुद्रः क्रमशः भवन्ति नश्यन्ति क्रमशैव वर्धन्ति चोत्तरोत्तरम।
बार बार बढ़ना, बार बार पैदा होना, बार बार मरना, ये चक्कर चलता रहता है। पर जब हम पैदा होने वाले, मरने वाले परमात्मा को हम अखंड अविनाशी मान लें, तो जब महाप्रलय में स्वर्ग, वैकुंठ, कैलाश, त्रिकूटा, अष्ट आवरण जब सब का नाश हो जाएगा, तो उस समय अखंड अविनाशी परमात्मा कहाँ पर रहेगा और हम सब जा कर के कहाँ सुख प्राप्त करेंगे और वो सुख कौन देगा? तो क्या कहते हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। जो व्याप्त है मतलब विराजमान है, किसमें? चलने वाले और न चलने वाले। यदि परमात्मा आपके शरीर के अंदर और संसार में होता कण कण में, तो संसार कभी नष्ट न होता। यदि आपके अंदर होता, हमारे अंदर होता, तो हमारा जो शरीर है ये कहीं मरता नहीं, क्योंकि परमात्मा अविनाशी है, अजर है, धीर वीर है। और जो परमात्मा ये शरीर के अंदर होता, तो शरीर का नाश न होता। और कबीरदास जी कहते हैं, पिंड में होता तो मरता न कोई, घट घट में होता तो देखता सब कोई। यदि परमात्मा कण कण में होता तो सब लोग देख लेते, तब मंदिर बनवाने का, इतना ग्रंथ बनाने की कोई ज़रूरत न पड़ती। इसलिए हे प्यारे, हम सब थोड़ा विचार करें, समझें कि हम सब जिसकी आराधना कर रहे हैं क्या अखंड अविनाशी हैं। अपने गुरुजनों से परामर्श करें कि परमात्मा कौन है, उसके बारे में बताने की कृपा करें। गुरुदेव तो क्या कहते, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम। तत् मतलब वह पद, वह स्थान, वह अखंड भूमिका कब देखोगे? तत्पदम दर्शितम येन, दर्शन करने को, देखने को और वहाँ रहने का अवसर कब मिलेगा? तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह कौन सा गुरु है जो महाप्रलय के बाद भी रहता है, जो प्रलय से पहले भी था, प्रलय के बाद भी रहेगा? वही सद्गुरु साक्षात अक्षरातीत परमात्मा, जो क्षर मतलब होता नारायण, नासवान, और उनसे परे कूटस्थ अविनाशी अक्षर हैं। और अक्षर ब्रह्म से जो अतीत, जो पुराना है, पुरुषोत्तम है, वही अक्षरातीत जो कृष्ण हैं, उन्हीं के आह्लादिनी शक्ति राधा रानी ही रहती हैं। वही राधा जी अपने गोपियों के, अपने सखियों के मूल आधार हैं। इसलिए अपने आत्माओं को सुख देने के लिए यहाँ पर परमात्मा ने उनको सद्गुरु बनाकर भेजा है। और वह सद्गुरु कैसे हैं? भगवान शंकर कहते हैं, आनंद रूपा चयो सख्यो ब्रजे वृंदावन स्थिता। ओ आनंद रूपी आत्माएं पहले भी थीं, कुछ समय के लिए वृंदावन में आएंगी, रास में रहेंगी। वही सखिया कलव प्रादुर्भविष्यति। कौन सी सखिया? जो रास में थी। रास में कौन था? अखंड अविनाशी अक्षरातीत परमात्मा, उनकी आह्लादिनी शक्ति राधा जी और उनकी गोपियाँ थीं। और रास कहाँ हुआ? अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड चल रहा है। और इस जो वृंदावन में हुआ, एक क्या है? एक व्यवहारिक लीला है। और भगवान शंकर जी कहते हैं, उस अखंड लीला को जानने के लिए नास्यम जान ब्रह्मशिष्ट बिना कश्यप जाते। हे देवी पार्वती, उन परमहंस के अलावा, उन गोपियों के अलावा, उस कृष्ण जी के अलावा उस रास में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। तो क्या कहते हैं, वृंदावन्याश्रया लीला साक्षरात परतः परः गुह्य गुह्याद अगम्य नित्य अक्षर हृदय स्थिता। अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड अविनाशी जो चल रही है। जो आत्माएं ब्रज में थी, रास में, तो वही कलयुग में आएंगे। कलव प्रादुर्भविष्यन्ति पुर्रासन्ति तत्पदम। क्या कह रही हैं? कहाँ थी आत्मा? दिव्य ब्रह्म पुरस्य ब्रह्म अद्वैत वासना तासामेका च सुभगा च सुंदरी प्रिया। परमात्मा की सुंदरी नाम की एक प्रिया आएगी, जो परमात्मा की शक्ति लेकर आने के कारण से उनको सद्गुरु देवचंद्र, उनको जागृत बुद्धि का अवतार कहा गया। इसलिए हम सब उन्हीं का भजन, उन्हीं का भक्ति, उन्हीं के पहचान करें। और सद्गुरु साक्षात अखंड अविनाशी परमात्मा के आनंद अंग। इसलिए कहते हैं, ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलं ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मत्स्यादिलक्ष्यम।
एकम नित्यम विमल वचनम सर्वदा साक्षी रूपम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के लिए, कृष्ण कन्हैया लाल के लिए, सद्गुरु महाराज की जय।